भाषा से हम अपने एक दूसरे से अपने फीलिंग्स वगैरह हाँ, अपने अब थॉट्स देखना शेयर कर सकते हैं। अलग चीज इसको क्या कुछ कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। डस्टर है। हम इसको दे दो, थोड़ी जगह दे दो इस पे। आप लोग समझो कि जानते सब हो, लेकिन ऐसी जैसे शीशा पे गर्द पड़ी रहती, स्कूटर खड़ा है और स्कूटर वो कहीं निकलने दो तो हर एक स्कूटर के पीछे धूल निकलती, वो धूल अगल बगल जमेगी, शीशे पे वो ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती, काले कपड़े पे कम दिखाई देगी, सफेद कपड़े पे ज्यादा दिखाई देगी। तो ये स्थितियां है कि अपने ऊपर गर्द चढ़ी है, चूंकि अपन उस तरफ सोचते नहीं है, इसलिए। अब देखना आप ही बोल रहे हो और हम आपसे ये कहें, इधर थोड़ी सी जगह दे दो, हम आपसे ये कहेंगे कि क्या आप आने से पहले ऐसा सोचते थे कि कुछ नया सीख के जा रहे हो? समझाना और समझना, ठीक है। आपने कहा भावना, ठीक है, अपनी भावना को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और कोई और कहना कुछ, आपको कुछ कहना? अपना रोजाना के कार्यक्रम में आप देखो भाषा क्या तो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है? कुछ भी सर, भाषा के द्वारा हम सामने वाले की बात को समझ सकते हैं। हाँ, और अपनी बात को भी समझा सकते हैं। अपनी बात को भी समझ सकते हैं। हाँ। और क्या है भाषा का काम? क्या अकेला समझना, समझाना, भावनाएं व्यक्त करना है? क्या भाषा का और भी बड़ा ज्यादा काम है? सोचो आप। कोई बात नहीं, आप ये जानबूझ के इसलिए पूछा जा रहा है कि आप पैसिव लिसनर्स बन के ना बैठो, एक्टिव रहो। आपके जीवन में भाषा और क्या काम कर रही है? भाषा कई प्रकार की भी होती हैं, जो बेझिझक बोलो। नहीं, यहाँ ठीक सब है, सीख के ठीक है, आए, कई मतलब सब भाषाएं सीखने होती आए हैं। कई भाषाएं आप होती ताज्जुब हैं। करोगे, हम लोग आपसे सीख के जाते हैं। अब ऐसा भारत नहीं में है। कितनी भाषाएं हैं? हाँ। बिल्कुल, बोलो बोलो। जो अलग अलग भाषाएं होती हैं, जो अपन लोगों को सारी भाषाएं तो आती नहीं है। हाँ हाँ जो भाषाएं थे उसी से अपन समझते हैं और समझते भी हैं और समझा भी देते हैं। हाँ हाँ। और जो आती नहीं है ना तो अपन समझा पाते हैं ना ही समझ पाते हैं। और सर कोई बात नहीं, नहीं, बहुत बिटिया ने जोर का- बहुत बहुत अच्छा अच्छी कहा। बात कही है। क्योंकि हम लोग इसके दुर्घटना के शिकार हुए। हम लोग साउथ में थे और पूरे अभ्यासी भाई थे। अब क्या हुआ कि हमने टिकट लिए बस में तिरुपुर के लिए, टिकट ले लिए और बस में बैठ गए। 25 अभ्यासी थे हमारे साथ, भाई बहन सब। जैन साहब आप थे क्या? जैन साहब नहीं थे। अब क्या हुआ कि किसी ने वो सुबह 5 या 4:30 बजे हम लोग गए और टिकट ले लिए और मतलब किसी के बैग में कहाँ रख गए ये चीज पता नहीं। बाद में जब मुसीबत आ गई तब तो फिर निकले वो। अब हम लोग चले तो कंडक्टर बाकी की जो सवारी थी उनके लिए टिकट, सिर्फ उसमें अभ्यासी थे और कोई जनता की बातें नहीं थी। तो वो आया हमारे पास, बोले टिकट। तो हमने कहा हमारे पास तो टिकट नहीं है, लिए हमें न थे टिकट। हमने किसको दी ये हमें याद नहीं। जरा सी वो भाषा की बात पकड़ गया कि इनके पास टिकट नहीं है। अब उन कंडक्टर उनकी में अपन में तमिल चलती है वहाँ, तमिल में उनकी बात हो गई
कि इन्हें फंसाओ। बोले नहीं साहब टिकट दीजिए। हमने कहा टिकट हमने लिए हैं पूरे, आप ही ने टिकट दिए, क्योंकि वो टिकट जो दिए जाते हैं उनके पास एक मशीन रहती है, प्रिंटेड मशीन होती थी, उसमें हाँ, लंबे उसी से काटे जाते हैं। 25 कहा तो 25 कटेंगे और पूरा पैसा बना दिया जाता है। और बस में चढ़ते समय गिनती होती है, सब होता है, लेकिन जरा सी भाषा के कारण उसने फायदा उठाना चाहा। जबकि ये कितने अच्छे जज साहब भी बैठे थे उसमें, तो जज साहब ने मतलब इंग्लिश में बात की उनसे। सो वो मतलब आई डोंट नो इंग्लिश, आई डोंट नो, इतना तो बोले, अकेला बोला आई डोंट नो हिंदी, आई डोंट नो इंग्लिश। अब जज साहब भी क्या करें, इंग्लिश में समझा, तमिल तो जज साहब कभी नहीं आती, कभी वो भी मध्य प्रदेश के, हम लोग सब मध्य प्रदेश के। अब क्या हुआ साहब कि उसने जाके कहा कि हम वो तुम्हारे थाने में मतलब रख देंगे, वहाँ निर्णय होगा। थाने में पहुंचने के पहले उसने हमसे कहा कि आप मतलब चाहो तो, क्योंकि उसे तो पता था कि इतने टिकट कटे हैं, उसका पैसा उधर हिसाब एक एक पैसे का रहता है, तो मैं कंडक्टर भी समझ गया कि टिकट कटे थे। अब जरा भाषा और थाने में भी सब मतलब वही तमिल जानने वाली, थाने में वैसे गए नहीं, बाहरी की बात रही। उसने सोचा कि जो डर के और दोबारा टिकट 25 कटवा लेंगे तो हमें फायदा हो जाएगा। चलो भाई, इतने में एक हमारा दोस्त था, सो उसके पास वो टिकट थी, सो वो निकल आए टिकट निकल आए। तो फिर बाद में उसको बताया कि जी है टिकट, आप ही ने टिकट दिए थे। अब वो बड़ा शर्मिंदा सॉरी और सब कहा, तो एक ऐसी मतलब पूरे सबके भी, और सब हमें अपराध बोध हो रहा कि हमने सबके पैसे कलेक्ट किए, टिकट लिए, और ये स्थिति बन गई। हम इसे समझा नहीं पा रहे क्योंकि तमिल नहीं आती थी। ऊपर वाला हिस्सा कहोगे समझना और समझाने में भाषा एक प्रॉब्लम है। किस मामले में? जो हम जानते नहीं हैं या जो हम समझते नहीं हैं। तो तमिल और हिंदी का कन्फ्लिक्ट है, नहीं समझ पाए, लेकिन हम अपनी भाषा तो समझ लेते हैं। आप बोलोगे कुछ? भाषा जैसे अपनी शब्द, अपनी फीलिंग को, अपने विचार को, हर चीज देखना, आप पकड़ना, शब्द नहीं पकड़ रहे आप लोग। मतलब जैसे ना फीलिंग माने भावना, दूसरा नंबर का आ गया विचार। हाँ, अब और भाषा के माध्यम से अब एक दूसरे से बात कर पाते हैं। देखना आप कितनी चीजें आ गई भाषा में, जिसको हम लोग शुरुआत मान रहे थे लैंग्वेज में, किसी चीज को समझना, किसी चीज को समझाना, किसी की भावनाओं की अभिव्यक्ति करना और विचारों की अभिव्यक्ति करना। और ये सब चीजें कैसे जुड़ी हैं? साहित्य में, कविता में भावनाएं आती, गद्य में विचार आते, और कोई लेखक अपनी बात जो कहना चाहता है या समझाना चाहता है, जो उसने समझा है उसको वो अन्य लोगों को समझाना चाहता है। और जब वो समझाना चाहता है काय के माध्यम से, चाहे वो भावना हो, चाहे विचार हो, और ये कविता और विचार, ये सब चीजें मिला जुला के काय के अंतर्गत आती हैं, साहित्य के अंतर्गत। बैठो, आपको कुछ कहना? नहीं कहना तो स्पष्ट कर दो, नहीं कहना, नहीं कहना, कुछ कहना? अच्छा, कहना आपको कुछ कहना? क्या? खुल के बोलो। अभी नहीं, खुल के बोलो, खुल के। आप डर के बोल रहे हो, अभी तो पीठ ठोकना पड़ेगी हमें। हाँ, अब बोलो। सर हमें भाषा आती हो सारे क्षेत्र से, तो हम भाषा हम कर पाएंगे और हमें कभी परेशानी नहीं आए भाषा करने में, और फिर हम लोगों से मिल पाएंगे। ठीक है, आप इसको थोड़ा और गहराई में अपन उतारते हैं। ठीक है, गाय बछड़े को बढ़ाती है, गाय ब्यानी है,
और बछड़े को गाय के मालिक ने अंदर कर दिया है और गाय को बाहर कर दिया। अब शाम का टाइम हो गया, दरवाजा बंद है। गाय क्या कर रही है? रमा रही है। रमाने का मतलब क्या है? वो अपनी भाषा में अपने बच्चे को संकेत दे रही है और उधर से बच्चा आवाज दे रहा है। अगर आप इन दोनों बच्चे की तो गाय की आवाज में अंतर करना सीखो। हम एक आपको उदाहरण दे रहे हैं। कुत्ते को जब खाना चाहिए पड़ता है तब वो किस आवाज में बोलता है? जब सामने दुश्मन आ जाए तब किस आवाज में भौंकता है? क्योंकि दो कुत्ते की दो आवाजों का हम लोग मोटे रूप में विश्लेषण कर लेते हैं कि जे उसको खाना मांगने की बोली है उसकी, और जे उसको अटैक करने की बोली है, या जिस सुरक्षा की बोली है। तो भाषा हर एक की होती है, लेकिन भाषा की सीमाएं होती हैं कि जानवरों की भाषाएं। अब चिड़िया दूसरी चिड़िया को आवाज देगी और दूसरी चिड़िया समझ जाएगी। चिड़िया अपने बच्चों को खाना लेने के लिए जाएगी, अपने गले में भर लाएगी और हाँ के घोंसले में एक एक करके निकाल के उसको देगी। आंखें नहीं खुली बच्चे की, लेकिन जैसे उसने आवाज लगाई बच्चे ने क्या कर दिया? चोंचबा दी, इधर से उसने मुंह में खाना डाल दिया। भाषा अब अपन कह सकते हैं कि अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। पहली बात। दूसरी बात, दूसरे के विचारों का समझने का माध्यम है। किसी की भावना को, जैसे चाहे नहीं है सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाहे नहीं प्रेमी माला में प्यारी को ललचाऊं, चाहे नहीं है सम्राटों की सब पर हे हरि डाला जाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेर, जिस पथ मातृभूमि की खातिर शीश चढ़ाएं, जाने शीश चढ़ाएं वीर। सुभद्रा कुमारी चौहान है सर इसकी। अब देखो ये जो कविता की जो फूल माखन लाल वैसे माखन चतुर्वेदी। अब ये देख लो आप, अरे वाह यार, सुनो तुम्हें तो ताली बजाना चाहिए। वाह यार वाह, क्या कह रहा? ताली बजाना चाहिए। क्या कहा इसने? माखनलाल माखनलाल ने पढ़ी थी, शुरू से हमने पढ़ी थी यार। हाँ, सुधार करना है। वो खूब लड़ी मर्दानी है। मैं तो अब नहीं, अब इसको थोड़ा और गहराई में हम नीचे उतर रहे हैं। आपको गहराई में नीचे क्या उतर रहे हैं कि क्या फूल की भावनाएं कोई व्यक्त कर सकता है? फूल व्यक्त कर सकता है? पहले नंबर, फूल में वो क्षमता नहीं है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। तो फूल की भावना को साहित्यकार ने अपने भाव दिए, और जब फूल की भावना ये हो सकती है राष्ट्रभक्ति की कि मैं भली भगवान के सिर पे ना डाला जाऊं, चढ़ाया ना जाऊं, लेकिन मैं देश की खातिर जो सैनिक मातृभूमि की सेवा के लिए या उस पर निछावर होने के लिए जा रहे हैं, मैं उनके पांव के तले रोंदा जाना पसंद करूंगा। क्या बात। तो ये क्या कहलाया? साहित्य का भाव है काय में, भाषा में। अब कोई जैसे विचार की बात है। अब ये देखो आप कि जैसे कोई एक युक्ति बोल लो, या मान लीजिए गांधी की हमें ये भाषा कहें कि सत्य ही ईश्वर है। मान लो उन्होंने एक विचार दिया, गौर करो उस पे भाषा में कितना बड़ा विचार छिपा हुआ है।
अगर आप सत्य बोल रहे हो तो आप काय के निकट हो? ईश्वर के निकट हो। अब ईश्वर की आपकी अवधारणा क्या है ये आप पे निर्भर करता है। और गांधी की अवधारणा क्या थी सत्य मतलब ईश्वर को लेकर के? अब जो गैप होता है कि कहने वाले के बीच में और पढ़ने वाले के बीच में जो गैप है, उस गैप को भावना और विचार के माध्यम से हम पूरा गैप को भरते हैं। और गहरी बात है। अब हो सकता है कि आपको थोड़ा सा दिक्कत जा रही हो समझने में, क्योंकि गरिष्ठ हो रही भाषा। अभी बताओ कि आपको मान लो यहाँ से जसवंत नगर जाना है, घर क्या क्या ले जाना है, मान लो जा रही हो, अब क्या करोगी, कैसे सोचोगी और क्या क्या कैसे माध्यम से जाना है, क्या करते हो आप? भले ही नहीं बोल रहे हो, लेकिन आप क्या करोगे? क्या करेंगे? घर से आके और यहाँ तक आ जाएंगे, रूट तक, रूट से ले लेंगे ऑटो, तो वो बस स्टैंड छोड़ देगा, बस स्टैंड से फिर बस में बैठेंगे, जो उतरते गला पे उतर जाएंगे, तो गला से फिर चले जाएंगे। ये इतनी अव्यक्त चीज आपने काय में सोची? काय में सोची? अपनी भाषा में, जो आपकी मातृभाषा है। अगर आपकी मातृभाषा ना होती ये, आप अंग्रेजी में सोच सकते क्या इस तरह की चीजें? तो भाषा अकेला समझने समझाने का माध्यम नहीं है, विचारों को व्यक्त करने का माध्यम नहीं है, भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम नहीं है, योजना बनाने का भी माध्यम है भाषा। भाषा को आप बिना बोले भी व्यक्त कर सकते हो। जैसे मान लो आप घर से और टीकमगढ़ आ रही हैं और माँ को लग रहा है कि बताओ ये आप 15-20 दिन को फिर चलेगी, और माँ के चेहरे पे उदासी छा जाती, करुणा आ जाती या आंसू आ जाते, तो वो कौन भाषा है फिर? मौन। वो कैसी भाषा है? भाषा भी है, लेकिन कैसी है? मौन है। हम अपनी भाषा को समझाने के लिए कभी कभी क्या करेंगे? आवाज को बदलेंगे, हाथों का ऐसा इशारा करेंगे, आंखों से बोलेंगे, चेहरे से बोलेंगे। तो भाषा को सशक्त बनाने के लिए ये चीजें हम उसमें डालते हैं। अगर मान लो जैसे हमने आपको एक कोई कविता दी, साधारण सी कविता दी, चिड़िया कहती टिट टुट, मुझको भी दे दो बिस्कुट, भूखी हूँ मैं खाऊंगी, खा पी के उड़ जाऊंगी। ठीक, चिड़िया कहती टिट टुट, मुझको भी दे दो बिस्कुट, भूखी हूँ मैं खाऊंगी, खा पी के उड़ जाऊंगी। ये चिड़िया की, क्या चिड़िया बोलती है? नहीं बोलती है। चिड़िया की भावना क्या है, इसको शब्द किसने दिए? साहित्यकार ने, कवि ने। आप देखना, अब आया एक ट्वीट। अब जो ये ट्विटर चला ना वर्तमान भाषा में, ये इससे आया है। ट्वीट किया है उन्होंने, ट्वीट किया है माने कुछ उन्होंने आवाज दी है, कुछ वाक्य बोले हैं। तो अब वर्तमान समय में भाषा कहां से कहां, अपन को क्या शब्द लग रहा है जी? ट्विटर। अपन को लगता है कि बाहर का शब्द है, और उसके साथ चित्रकार का बना है। इसका मतलब आपने कभी कोरिलेट किया दोनों चीजों को? तो कोरिलेट करना भी अपनी भाषा का ही काम है। अब जैसे ये बताओ, आप कभी कभी भाषा को उल्टा काम देखो, मेडिकल स्टोर पे कहते कि भाई एक सिर दर्द की गोली दे दियो, क्या ऐसी गोली चाहिए जिससे सिर दर्द होने लगे? फिर क्या भाषा बोलते?
ऐसा क्यों बोला? सिरदर्द की गोली दे दो। हम लोगों के टाइम पे कंडक्टर से ये कहते थे, भैया हमारी एक सीट रोक लीजिए, सवारी आ रही। अब देखना इस शब्द को देखना, घोड़ा सवारी है कि सवार है? घुड़सवारी से जिसमें बैठते हैं वो क्या है? और बैठने वाला सवार है। भाई घोड़े पे हम बैठेंगे तो हम सवार कहलाएंगे, और घोड़ा क्या कहलाएगा? अब हम बस वाले से कह रहे हैं कि हमारी सवारी आ रही, का उस आदमी पे बस को बैठना है? कहते नहीं एक टैक्सी, अब टैक्सी थोड़ी सुन रही। कई लोग कहाँ जा रहे हैं? आटा पिसवाने, उन्हें पता ही नहीं गेहूं पिसता है कि आटा पिसता है। अच्छा भाषा, अब इसमें मजा आया थोड़ा सा। इसको जब हम अपने भीतर की गर्त हटाते हैं, जो शुरू में कहा, वो गर्त अगर हटाएंगे तो हमारे भीतर से साफ होगा कुछ, और कुछ भीतर जाएगा। और भीतर जाएगा तो ये कहावत है कि जब हम ज्यादा जान नहीं रहे होते तो ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। तो अगर हमें ज्यादा बोलना है तो हमें ज्यादा सीखना पड़ेगा, तब हम ज्यादा बोल पाएंगे। उसके लिए हमारे लिए क्या जरूरी है? भाषा। और अगर हम जैसी भाषा बोलेंगे कि हमारी सवारी आ रही, तो ये साहित्यिक भाषा नहीं कहलाएगी, ये चलता हुआ भाषा कहलाएगी। चौधरी की गोली दे दूं, ये कैसी भाषा कहलाएगी? मतलब बिना सोचे समझे। ये देखो भाषा का ये पक्ष, मान लो यहाँ पे लिख दिया जाए दीवार पे कि यहाँ सामने पेशाब करना मना है, यहाँ पेशाब करना मना है, और हम जाके वहीं पेशाब करने लगे। इसका मतलब क्या हुआ? समझो उसको। उस भाषा का हमारे लिए कोई अर्थ नहीं है। अब थोड़ी गंभीर शब्द पे आप नारे लिखे रहे थे, जल ही जीवन है, ठीक है? और बूंद बूंद बचाइए। अगर हमारे लिए जल जीवन होता सही अर्थों में, तो हम वास्तव में उसको तेल जैसा, क्या तेल पानी जैसा बहा सकते? क्यों नहीं बहा सकते? क्योंकि तेल के लिए पैसा खर्चना पड़ता है, और महंगा खर्च, ज्यादा खर्च करना पड़ता है। इसीलिए तेल की बूंद भी गिर जाए टेबल पर, जमीन पर, तो निकाल के और लगा देते हैं। समझ रहे हैं आप? लेकिन पानी, और ले क्या है? सरकारी विज्ञापनों में सब जगह बूंद बूंद बचाइए, और जब नल खुलो छोड़ दे। जब हैंडपंप चलाते हैं तो हैंडपंप चलाने से पहले हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हम इतना पानी निकालें कि जो खाली बाल्टी है बस उसमें समा जाए, जमीन में न गिरे। अगर बूंद बूंद बचाने का लक्ष्य हमारे जीवन में है, तो भाषा का महत्व हम कहाँ खत्म कर देते हैं? देखो भाषा इतनी महत्वपूर्ण है समझने समझाने, लेकिन यहाँ पे समझना समझाना कहाँ गया? कहाँ गया बताओ? तो हमें अपने आप से ये प्रश्न करना चाहिए कि हम जिस भाषा का महत्व विचारों में, भावनाओं में, समझने में, समझाने में, योजना बनाने में करते हैं, उस भाषा को जब हम वास्तव में इस्तेमाल करते हैं तो तब हम छोड़ क्यों देते हैं उसको? और जब इन्हीं चीजों को अच्छे इस माध्यम में आप लोग शायद थे ना, हाउ मच लैंडर्स आर मैन नीड, वो साहित्य है। इन्होंने उस दिन क्या था टॉपिक, कुछ पता है, याद है? बताओ। पदार्थ और लाइफ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी एंड मैटर। याद करो, लाइफ इज ए कॉम्बिनेशन
ऑफ एनर्जी एंड मेटल उस एनर्जी मतलब जो एनर्जी थी जो और मैटर था, पदार्थ और ऊर्जा। पदार्थ और ऊर्जा में क्या क्या चाहिए था? तालमेल। तालमेल। तो वो क्या होता? जीवन। क्या बनता वो? जीवन। अब उस व्यक्ति ने क्या किया कि पदार्थ को प्राप्त करने के लिए अपनी ऊर्जा का ख्याल नहीं रखा कि हम कितनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, और लौटते समय उसको इतना विचार नहीं किया उसने। इस पर भाषा हमें क्या करती है? विचार करना है इस बात का कि हमने जो शर्त तय की है, क्या उस शर्त के अनुसार हम उस समय उतनी जगह लौट के आ सकते हैं? और नहीं लौट के आए तो उसने क्या किया? अपना जीवन को नष्ट कर दिया, जबकि जीवन बनाने के लिए निकला था, और जीवन को क्या किया? नष्ट किया। तो जीवन क्या है? दो चीजों के बीच में संतुलन बैठाने का। जैसे मान लो यहाँ पे ये चीज आ जाए कि आप ले जाओ जितना आपको सोना चाहिए उतना ले जाओ। अब आप कहोगे कि हम उठवा दो। जब लालच की बस ज्यादा करोगी तो क्या कहोगे? दूसरे से कहोगे तो उठवा दो। अभी टीकमगढ़ की ये घटना है कि कुछ लोग काम कर रहे थे दिल्ली में, तो जहाँ पे वो काम कर रहे थे उस समय उनको एक सोने का कोई एक बहुत बड़ा इकट्ठा वो मिल गया, सोने का, जिसको कहते हैं अपन के कहो 1 किलो 2 किलो 4 किलो, और लोग तो कहते हैं 1 7-8 किलो का मिला था। आप जैसे ही जो खोदने वाली थी तो उनको तो मालिक तो था नहीं, तो इन लोगों ने क्या करें? बोले किसी को बताओ नहीं, तुम 2 रुपया में मिट्टी डाल दो, और जब जान लगे तब ले चले। काम होता रहा। जब शाम के निकले तो फिर किसी तरह से उस जो महिला थी बोली वैसे तो अपना ये सफरों को छुपा लो, इसको किसी तरह से कपड़ा में बांध के ताकि पता न चले, और फिर अपन ले चले। वो आ गया साहब, टीकमगढ़ आ गया। अब चूंकि इतना सोना आ गया एक साथ में उसके हिस्से में कि उसको बार बार ये लगे कि यार किसी से कहे, बोले यार हमें एक चक्की लगवाने, अपन चक्की बहुत पुरानी बात है, डीजल से चलने वाली, लगा खा भी कहते हैं नहीं, और चक्की की चर्चा करा, चक्की कैसी चलेगी या कैसे चल पाएगी? बोले हाँ हमें तो आप बताओ कितने किया है, हम इंतजाम तो कर लें। तो किसी तरह से उसने जिस किसी को भी बताया हम पैसा की बदले में सोना दे सका। आप उसी गांव के कुछ लोग उसके लिए पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के गाड़ी लेके रात में और आए। तो बोले कहाँ है वो आदमी? बोले हम लोग दिल्ली से आए हैं और तुमने वहाँ से कुछ सोना वोना चुराया है, तो हम उसको पकड़ने के लिए आए हैं। बोले देखो हमें कहा हम तो बड़ी गाड़ियाँ लेकर चले गए। अब वो गुंडा थे, बोले इसके छोटे बच्चों को बोले इसके ऊपर डीजल डालो, आग लगाओ। वो घबरा गया, सो उसने बता दिया सो फिर सोना ले गए। अब ये घटना तो नकली पुलिस वाले ले गए, जब असली पुलिस वालों को पता चला तो फिर घटना अलग हुई। हम अगर उनके जीवन में संतुलन होता काय का उस पैसे को हजम करने का, तो थोड़ा थोड़ा किसी के यहाँ करके अपना जीवन चला ले जाती, और वो उनके जीवन के लिए बहुत था। तो इधर वही है कि पदार्थ है और ऊर्जा है, लेकिन संतुलन नहीं है। संतुलन नहीं है तो जैसे कहते हैं ना कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, तो ये अपन लोगों के लिए चाहिए है संतुलन। भाषा हमें अपने विचारों को व्यक्त करने का एक संतुलन भी देती है। जैसे आपको गुस्सा आ रहा
और सार्वजनिक जगह पे बोल रहे हो तो नेता जैसा नहीं बोलना फिर। क्यों? क्योंकि बोलने पे अगर किसी की भावनाओं को नुकसान पहुंचता है, ठेस पहुंचती है, तो दूसरा आदमी को दीवानी में रोक भी लिखा सकता है। तो बोलते समय पर हमें भाषा में क्या करना, शब्दों का चयन सही करना, भाषा का संतुलन रखना। अपनी बात भी कह दो, लेकिन कैसी? व्यंगों में कह दो। व्यंगों में मतलब क्या? ढार के, जैसे गांव में कहती ना, हाँ सर। कि उनने तो ढार ढार के खूब सुनाई कि कहने हैं तुमसे और कह रहे इनको कह के। तो ये भी समझ रहे कि हम सुनो ही कह रहे, और वे भी समझ रहे जिनसे कही जा रही। तो ये जो भाषा की चीज होती है फिर धार। हाँ सर। जैसे आपको कल सुना रहे थे कि जो स्वर्ग में वहां चांद पे कौन गया? माता दीन एक थाने मतलब एक चांद पे व्यवस्थित जीवन था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। तो जो धरती का व्यक्ति चांद पे गया, उसने वहां पे इतना असंतुलन पैदा कर दिया, उठा पटा, किसको कैसे फंसाना, किसको कैसे निनोड़ना, सब है। जैसे आपको पुलिस में जाओ, अगर चोरी हो गई हुई और कोई पैसा वाला गाँव में हो, वो पैसा कहूँ तो ना हो, तो नाम लिखा दो, पुलिस भाई के नहीं लिख दो, भले छोड़ दें FIR में नहीं, लेकिन पैसा तो ले लें। तो ये जो चीजें हैं, इनको जीवन में तरह तरह की चीजों के बीच में अगर अपन संतुलन बैठा के चलते हैं, तो वह संतुलन अपन को, फिर वो संतुलन हर जगह काम आएगा। जैसे अब श्रम का है, अब सोचो आप कि श्रम अर्थशास्त्र की भाषा में तो दो तरह का लोग मान रहे हैं। कैसा? मानसिक भी और शारीरिक भी। और श्रम की विशेषता क्या है कि श्रमिक अपने श्रम को बेचता है, खुद को नहीं बेचता। जैसे वो आएगा, दिन भर में काम करेगा, तो उसने क्या बेचा? अपना श्रम। श्रमिक जो का तुम अपना स्वतंत्र वो घर चला जाएगा दिन भर काम करके। तो जी ऐसी चीजें हैं। और फिर इनमें अगर एक श्रमिक में कुशलता नहीं है, तो वो पूरे जीवन 300 रुपये 250 रुपये ही कमाता रहेगा। लेकिन अगर उसने अपने ऊपर कुशलता हासिल कर ली है, तो मजदूर धीरे धीरे कारीगर बन जाएगा, बन जाता। अब ये बताओ, एक चीज हम आपको बताओ, हमें आश्चर्य लगता है कि जमीन से पहली मंजिल पे गुम्मा फेंकने का आविष्कार मजदूरों ने किया कि किसी पैसे वाले ने किया? एक छत पे खड़ा है, एक नीचे से